सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होसनदोस्त डॉक्टर वायरा की। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से YouTube चैनल पर। ओए होए, सुबह की राम राम। कैसा है मेरा ये संसार? आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें, माता रानी की असीम कृपा पर बनी रहे और जीवन में आपको कभी किसी चीज की कोई कमी ना हो। लाइफ में आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें और जो आप चाहें वो आपको मिल जाए, ऐसी मैं दिल से कामना करती हूँ। आज मैं जिस विषय पर आपसे बात करने जा रही हूँ वो विषय बहुत महत्वपूर्ण है। वो विषय पता है क्या है? वो विषय ऐसा है जिसका मैं पूरे साल इंतजार करती हूँ। वो विषय एक ऐसा विषय है जो जिंदगी में सभी सुखों को देने वाला है। क्या है वो विषय? मैं आपसे बात करने वाली हूँ ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की, जिसका नाम है निर्जला एकादशी। ओए होए, जो जबरदस्त गर्मी में यानी कि 6 जून को पड़ने जा रही है। और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि ये एकादशी इस बार शुक्रवार को पड़ने जा रही है। ऑटोमेटिकली भूखे रहने से आपका शुक्र ग्रह तो बहुत अच्छा होगा। अच्छा, आप बताइए आप व्रत कैसे रखते हैं? मैं आपको बताऊं, ये व्रत 3 तरीके से 4 तरीके से रखा जा सकता है। नंबर 1 बात, आप जब सुबह सोकर उठें, ब्रश करें और ब्रश करके कुल्ला कर लें, उसके बाद अपने मुंह में पानी बिल्कुल ना डालें, पानी बिल्कुल ना पिए और आप पूजा करने तक निर्जल व्रत रखें। उसके बाद पूजा करके जो मर्जी खाए पिए। अगर व्रत नहीं भी रखते हैं, व्रत रखते हैं तो भी आप पानी का सेवन करते रहें। हर कोई पानी नहीं छोड़ सकता। कुछ लोग इस व्रत को 12 बजे तक रखते हैं। 12 बजे तक दोपहर को आपने ये व्रत रखा, 1 घंटा रखा, 2 घंटा रखा या 12 बजे तक रखा, फिर उसके बाद जल का दान कर जल को पी लिया। कुछ लोग ऐसा व्रत रखते हैं कि जब तक जल की छबील ना कर दें, जब तक शरबत ना बांट दें, मटका भरकर पानी का दान ना कर दें, तब तक वो निर्जल रहेंगे। उसके बाद घर आकर अपने चाय वाय पी और व्रत खोल दिया। कुछ लोग इस व्रत को सूर्य अस्त तक रखते हैं। जैसे ही सूर्य अस्त होगा अपना व्रत खोला और खोलने के बाद जय माता दी, जो खाते हैं व्रत में वो खा लेंगे। लेकिन इस व्रत में हम आटा अन्न नहीं खाते। इस व्रत में हमें फलाहार ही करना होता है। और कुछ लोग इस व्रत को रखते हैं कि आज सुबह 4 बजे से शुरू किया और अगले दिन सुबह 4 बजे उठकर महादेव पर एक लोटा जल अर्पण करके ब्राह्मण को घर बुलाकर ब्राह्मण को भोजन कराकर फिर इस व्रत को रखते हैं। समझ में आया आपको? तो इस तरह से इस व्रत को रखा जाता है और ये बेहद ही खास व्रत है। कहते हैं जो इस व्रत को रख ले उसे 24 एकादशियों का रखने के फल के बराबर फल मिलता है, क्योंकि इसमें आप एक बूंद भी पानी नहीं ले सकते, तभी तो इसे निर्जल कहा जाता है। लेकिन अगर आप ये व्रत निर्जल ना भी रख पाए तो जल पीते पीते भी आप इस व्रत को रख सकते हैं। लेकिन इस दिन जल के दान का बहुत महत्व है। इस बार ये एकादशी का व्रत 6 जून शुक्रवार के दिन पड़ रहा है। इसे भीम सैनी एकादशी भी कहते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण कहा करते थे पांडवों को कि एकादशी का व्रत रखो, तो भीम कहता था कि मैं कुछ भी कर सकता हूं परंतु मैं भूखा नहीं रह सकता। तब श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि अगर तुम हमेशा हर महीने में 2 बार भूखे नहीं रह सकते तो केवल और केवल निर्जल एकादशी का व्रत जेठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ती है उसे निर्जला एकादशी कहते हैं, उसे रख लो। इसमें तुम एक बूंद जल भी ग्रहण नहीं करोगे, अगले दिन पारण करोगे तो तुम्हें पूरी की पूरी 24 या कभी कभी अधिक मास में 26 एकादशी पड़ती हैं, उसका फल प्राप्त होगा। सुबह जल्दी उठना है, उठकर पूजा करनी है, भगवान विष्णु के आगे, लक्ष्मी जी के आगे दिया जलाना है और आपको व्रत कैसे रखना है भगवान के आगे संकल्प लेना है। और आप कोई नहीं होते व्रत रखने वाले, आपकी कोई भी साथ नहीं है। आपको भगवान को बोलना है शक्ति दे माँ, शक्ति दे माँ। मैं आपको भगवान इस व्रत को रखने की शक्ति देंगे। कसम से बोल रही हूँ, मैं ये व्रत रखती हूँ, सालों से रख रही हूँ। एक बूंद प्यास छोड़ दीजिए आपको नहीं लगेगी। प्यास का एहसास क्या होता है ये भी आपको नहीं होगा। पर बशर्ते इस दिन थोड़ा कम बोलें, चुप रहें। इस दिन जो लोग व्रत नहीं रख सकते वो रात्रि जागरण करें। इस दिन दान का बहुत महत्व है। एक मटका भरकर पानी, उसके अंदर चीनी डालकर, चीनी, आटा, चावल, चीनी और नमक, और सबसे बड़ी बात रसीले फल, खरबूजा, तरबूज, ककड़ी, इन चीज़ों का आपको दान करना होता है। ये दान आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण रहता है। इस दिन जल का दान जरूर करें, शरबत जरूर बांटें। इस दिन आपको पंखा जरूर देना चाहिए किसी को। इस दिन आपको निश्चित ही रूप से ब्राह्मण को कपड़े देने चाहिए। निर्जला एकादशी बहुत महत्वपूर्ण होती है, जिसे बिना निर्जल रखा जाता है। जो लोग निर्जल नहीं रख सकते वो कम से कम लोगों को जल पिलाकर पुण्य की प्राप्ति करें। निर्जला एकादशी वाले दिन ब्रह्मचर्या का नियम का पालन जरूर करना चाहिए। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा जरूर करनी चाहिए। और इस बार तो दिन भी है शुक्रवार का, तो माँ लक्ष्मी की पूजा का और भी महत्व है। व्रत का पालन करने के बाद श्रद्धा के अनुसार पंडित, ब्राह्मण या जरूरतमंद लोगों में दान जरूर करना चाहिए, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण दान
वस्त्र का दान है। तुलसी पर जल इस दिन अर्पण जरूर करना चाहिए। और क्योंकि इस दिन संडे नहीं है, इस दिन आपको बहुत अच्छे से पता है कि इस दिन है हमारी शुक्रवार का दिन, तो माँ तुलसी की पूजा विशेषकर करें। माँ तुलसी को इस दिन आप जो है चुन्नी अर्पण करें, श्रृंगार अर्पण करें, इस दिन कीर्तन अवश्य करें। कहते हैं इस रात जाग कर जो लोग निर्जल नहीं रह सकते वो पूरी रात सोए ना और जाग कर इस व्रत को रखें। निर्जल व्रत रखने के बाद आपको दिन में सोना नहीं चाहिए, निंदा बुराई नहीं करनी चाहिए, झूठी पापी लोगों से बचना चाहिए, उनके घर का पानी ग्रहण नहीं करना चाहिए, उनके घर भी नहीं जाना चाहिए। इस दिन सूरज को जल देना चाहिए। इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा विशेषकर करनी चाहिए। इस दिन किसी कन्या की पूजा करनी चाहिए। निर्जल एकादशी वाले दिन आपको चावल का सेवन नहीं करना चाहिए, चाहे आप व्रत रखते हैं या नहीं रखते, लेकिन इस दिन चावल दान करने चाहिए। इस दिन आपको प्याज लहसुन आदि खाने से बचना चाहिए, चाहे आप व्रत करते हैं या नहीं करते। एकादशी के दिन आपको बाल नहीं काटने चाहिए, नाखून नहीं काटने चाहिए, बहुत कॉमन चीजें हैं। एकादशी वाले दिन आपको किसी भी हाल में दूसरे के घर का भोजन करने से बचना चाहिए, चाहे व्रत रखें या ना रखें। दान पुण्य करें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं और गाय को चारा जरूर दें, गाय की पूजा जरूर करें। आज पवित्र पेड़ों पर जो है जल अर्पण करें। जैसे मैं आपको बताऊं, बेहद खास अगर बात की जाए तो पीपल के पेड़ की सेवा करें, शमी के पेड़ की सेवा करें, तुलसी के पेड़ की सेवा करें और बेलपत्र के पेड़ की सेवा करें। निर्जला एकादशी वाले दिन भगवान विष्णु के मंदिर में नारियल और चुन्नी अर्पण करें, भगवान को पीले पुष्प अर्पण जरूर करें। इस दिन आपको तुलसी के पत्ते तोड़ने नहीं चाहिए, पर तुलसी पे दिया लगाकर 108 बार परिक्रमा करनी चाहिए। एकादशी वाले दिन आपको पीले कपड़े पहनने चाहिए। इस दिन आपको वृक्षों पर जल अर्पण करके वृक्ष भी लगाने चाहिए। निर्जला एकादशी वाले दिन आपको अपने घर में नवग्रह हवन कराना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, अगर कोई ब्राह्मण या उनकी पत्नी गंगा जी में जाके स्नान करना चाहे तो उन्हें कराना चाहिए। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।